जैसे ही पता चला है कि कुछ चीजें मेरे पास आने वाली हैं, कुछ चीजें आ गई हैं, ये स्टेटमेंट आ गया है कि हम तो ठीक है, आप एक काम करो, अभी जो बातें हो रही ना कोर्ट में, उस चैनल के रिगार्डिंग ही केस हुआ है ना, और एक मैं बता दूं आपको कि एक एफआईआर और हो चुकी है। अब कैसे हुई है, क्या हुई है, आप लोग को सब पता चल जाएगा। एक एफआईआर और हो चुकी है, लीगल एक्शन लिया जा चुका है, ठीक है। और किसने लिया है, क्यों लिया, वो भी आप लोग को पता चल जाएगा, बताएंगे वो लोग, वीडियो बना के बताएगी सपना। एक एफआईआर और लिया हो चुका है। और दूसरी बात यह है कि अब हम बात कर रहे हैं बेटा, हम किसी और पे नहीं बात कर रहे हैं, हम राजवीर मर्डर केस पे बात कर रहे हैं। जो उनका एक्सीडेंट हुआ था, मर्डर हुआ था, जो भी हुआ था, उस केस पे बात कर रहे हैं कि राजवीर का जो एक्सीडेंट हुआ था, तो जो आप लोग इतना कोर्ट की बातों को मानते हैं, तो आपने उस टाइम पे एफआईआर क्यों नहीं की थी। चलिए अब बात आ गई है तो हम बात ही बताते हैं। 3 मई को जब ये एक्सीडेंट हुआ था, तो आज मैंने सपना से सारा 1 to 1 सवाल किया है, और सपना ने बड़े नीट एंड क्लीन तरीके से जवाब दिया है, क्योंकि वो लड़की खुद ऐसी विषिप्त अवस्था में थी, जो उसकी भी प्रूफ्स मेरे पास हैं, उनके ही। अब मैं क्या बताऊं, जिससे होगा बताएंगे आपको आगे। पहले मैं जो बताने जा रही हूँ वो सुनिए आप। 3 तारीख को राजीव भैया की डेथ होती है। 3 को ही खबर मिलती है, क्योंकि 3 को पोस्ट लग गया था, स्टोरी आ गई थी। सबसे पहला सवाल है छोटी सी बच्ची के लिए कि आप अगर छोटी सी बच्ची हैं तो आपके पास राजवीर के सारे चैनल के पासवर्ड, सारे फोन के पासवर्ड कैसे थे। दूसरा सवाल कि राजवीर के लिए, राजवीर भैया के एक्सीडेंट के 2-4 घंटे पहले की एक पोस्ट आई थी। रात में 7:29 पे एक्सीडेंट हुआ था, और 4 बजे के आसपास एक पोस्ट आई थी, जिस पोस्ट पे लिखा था अलविदा, मैं ना जाने किस रास्ते पे जा रहा हूं, अलविदा करके एक पोस्ट आई थी। वो पोस्ट करके राजवीर भैया बताने गए थे कि हाँ मैं अब जाने वाला हूं। चलो ठीक है, ये भी मान लेते हैं। डेथ के तुरंत बाद एक पोस्ट आती है कि क्या गॉड आपने मेरे दोनों भाइयों को छीन लिया। इतना मेंटल स्थिति किसका भी, सपना ने तो किया नहीं, क्योंकि सपना तो उस हालत में थी ही नहीं, ठीक है। तो इतना दिमाग कहां से आया उस टाइम पे कि मुझे यूट्यूब पे पोस्ट डालना है कि भैया आप कहां चले गए। उसके बाद से 2 मिनट के बाद उस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया। ये क्यों किया गया था और किस लिए। अब ये उस केस से रिलेटेड नहीं है कि आप जवाब नहीं दे सकती हैं, आपको बिल्कुल जवाब इसका देना पड़ेगा। आप यहां नहीं देंगी तो आपको वहां देना पड़ेगा जहां देने का जरूरत है। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपसे कि 4 तारीख को ही, 4 या 5 नहीं था, 4 तारीख ही था, मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा लंबा चौड़ा हर लाइन पे कि प्लीज रिप्लाई। मैसेज तुरंत सीन हुआ था। आज जब मैंने सपना से क्लियर किया तो सपना ने बताया कि दीदी मुझे कोई भी मैसेज व्हाट्सएप पे नहीं मिला था, कि चैनल तो तुम अपने दिल से भाई मानती थी, उस भाई की डेथ हुई है, नेक्स्ट डे जिस दिन विसर्जन जो भी होता है, वो भगवान नगर किसी घर हो रहा है, उस दिन तुम फोन हैंडल कर रही हो, फोन चला रही हो, वो कैसे किया, वो प्लीज जरा एक्सप्लेन जरूर करना कि किस मेंटल स्थिति में थी, कितनी शांत दिमाग से थी कि तुमने किया। चलिए और इसके आगे का सवाल, ये तब आ रहा है जब आपकी वीडियो आ रही है कि हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम ब्लॉगिंग करेंगे। हमको पुलिस कोर्ट से मना किया गया है, तो आपको मना किया होगा चैनल वाले कोर्ट के लिए, और जो अभी हुआ है वो, ठीक है। फिलहाल इस केस की बात कर रहे हैं जिस केस में आप उतनी जवाब देंगी, क्योंकि आपका मेंटल स्थिति बिल्कुल सही था, इसलिए आपसे सवाल जवाब पूछा जा रहा है। दूसरी बात, नेक्स्ट सवाल ये है कि जब वो सीन चल रहा था, बहुत ही सीरियस टाइम पे था, 1, 2, 3 दिन भी नहीं हुए थे, दूसरा तीसरा दिन चल रहा था, तो इंस्टाग्राम कौन हैंडल कर रहा था। इंस्टाग्राम से लोगों को फॉलो अनफॉलो तक किया जा रहा था, और ऑनलाइन दिखते थे, क्योंकि सपना तो उस हालत में थी नहीं, जबकि आपको सारे घर के पासवर्ड पता थे, जितने भी फोन चलते हैं, बैंक अकाउंट तक के स्टेटमेंट आपके पास होते थे। किस तरीके से आप करते थे, जरा प्लीज अपना, इतना कहते हैं ना कि बौद्धिक स्तर आपका मजबूत है कि इतनी छोटी सी उम्र में सब हैंडल करते थे। भाई सैल्यूट है। तो भाई तो जवाब सवाल तो आपसे ही करेगा कोई ना। चलिए अब एक और सवाल, चैनल के लिए भाभी को राय देने वाली कि भाभी आप इसके लिए पुलिस जाइए, तो उस टाइम पे आपके पिताजी ने सीसीटीवी फुटेज आधा किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर जाकर के क्यों निकाला था, किस लिए निकाला था। जब हाथ में एविडेंस आ चुके थे, आपके पिताजी के पास गाड़ी के नंबर के प्लेट आ चुके थे, फिर उसको क्यों जलाया, उसको क्यों डिस्ट्रॉय किया, और एफआईआर क्यों नहीं किया। एक चीज और, बहुत सी बातें हैं खुलेंगी, थोड़ा सा भी इनका रिएक्शन और आने दीजिए। अभी भाभी जी बहुत प्यारी भाभी जी बन जाएंगी, वैसे तो अब मौका नहीं बनने का, क्योंकि बात कुछ और आगे बढ़ चुकी है, जो आप लोग को सपना खुद बताएगी, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। तो दीदी जी का आज वीडियो आ गया है कि हम कुछ नहीं करेंगे, ब्लॉगिंग करेंगे, क्योंकि हमको कोर्ट का आदेश आ चुका है। तो कोर्ट का आदेश आपको आ चुका है, एक मैटर के लिए, दूसरे मैटर के लिए नहीं आया है, तो कृपया करके इस बात का जवाब जरूर दीजिएगा, इतना आपका बौद्धिक स्तर कितना स्ट्रांग था, क्योंकि जिसको आप अपना भाई मानते थे, भाई ने सब कुछ करके आज आप बीइंग के नाम से जानी जाती हैं, तो कैसे इतना मजबूत किया था खुद को, प्लीज जवाब जरूर दीजिएगा। और दूसरी बात, वो भाभी आज इतनी बुरी हो गई, इतनी गंदी हो गई कि सती सावित्री का रूप हट जाएगा, तो जब तक उसके साथ थी
इसका मतलब फिर अगर मान लो भाभी गलत है तो फिर ननद भी कहीं ना कहीं, ननद के भी राज खजाने भाभी के पास होंगे, भाभी के राज खजाने ननद छुपाती थी, ननद के राज खजाने भाभी छुपाती होगी, इसका मतलब है ना सती सावित्री अगर वो नहीं है तो सती सावित्री आप भी नहीं होंगे फिर, क्यों? सही कहा है ना। चलिए अब एक और बात कहनी है। लास्ट टाइम जब भाभी से जुदा हुई थी तो अरे मेरी भाभी कितना रोना गाना, मेरी भाभी से मुझे जुदा कर दिया, मुझे अलग कर दिया, मुझे फला कर दिया। जब भाभी इतनी, देखो एक होता है ना कि किसी के साथ दया करके रहना, वो सीन अलग होता है कि चलो भाई ठीक है दया, लेकिन उसके लिए मन में हमेशा रहता है, वो कभी भी इस तरह से गेम नहीं खेलता है। लेकिन तुमने उस विधवा औरत के साथ इतना गेम खेला, अपनी बुआ अपने फुफा जी के साथ मिल करके, कि वो औरत अपना मानती रही तुमको और तुम सीसीटीवी बन के उसके कलेजे में बैठी रही। और उसके बाद से किस तरह की वो सारे गेम हम आप लोग के खोलेंगे, जो आपका गेम का पत्ता था ना वो हम जरूर खोलेंगे, ठीक है। बाकी का हम उम्मीद करते हैं कि आप जवाब जरूर देंगी कि वो सारे सिचुएशन किस स्थिति में किए गए थे जिस दिन आपके भाई की डेथ को सिर्फ एक दिन बीता था, दूसरा दिन अभी वो चीज़ घर में ही था, अभी वो गया भी नहीं था। किस तरीके से आप उसका इंस्टाग्राम हैंडल करती थी, क्योंकि इतना पता है कि राजवीर अपने चैनल का हैंडल सिर्फ आपको या सपना को, दो लोग के पास सारा डिटेल होता था और आप उसको हैंडल करती थी, ठीक है। चलिए बाकी के लिए आप लोग प्लीज़ ढेर सारा सपोर्ट कीजिए उसको, और बाकी की कुछ एक्शन हो चुके हैं और जो मेन एक्शन इस केस में होना है वो बाकी है, वो भी आप लोगों को सरप्राइज ज़रूर मिलेगा, क्योंकि कुछ है जो अधूरा है उसको पूरा करना ज़रूरी है।